भगवान अय्यप्पन एक हिंदू देवता हैं जो अपने भक्तों के बीच बहुत प्रिय हैं। वो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर केरल और तमिलनाडु में। अय्यप्पन अपनी जवानी और साहसिकता के लिए जाने जाते हैं और उनकी कहानियां हमें साहस और वीरता की प्रेरणा देती हैं। उनकी धर्मा यानी राइचसनेस के लिए उनकी पूजा की जाती है और उनके भक्त उन्हें सच्चाई और न्याय का प्रतीक मानते हैं। अय्यप्पन को अक्सर एक मनमोहक जवान युवा के रूप में दिखाया जाता है, जिनकी दिव्य आभा सबको आकर्षित करती है। वो काले कपड़े पहनते हैं और एक घंटी लेकर चलते हैं, जो उनके भक्तों के लिए एक पवित्र संकेत है। वो साधना में बैठते हैं, जो उनकी आत्मिक शक्ति और ध्यान की गहराई को दर्शाता है। ये स्थिति बुराई पर उनकी जीत का प्रतीक है और हमें सिखाता है कि ध्यान और आत्मिक शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अय्यप्पन आशा और विश्वास का प्रतीक हैं और उनके भक्तों को जीवन में सकारात्मकता और विश्वास की प्रेरणा देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लाखों भक्त हर साल उनके मंदिर जाते हैं और उनकी यात्रा एक पवित्र तीर्थ मानी जाती है। लोग एक सुखी और संपन्न जीवन के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं और अय्यप्पन के आशीर्वाद से उन्हें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। अय्यप्पन की जन्म कथा अद्भुत और अद्वितीय है। इसमें शिव और विष्णु, दो मुखिया हिंदू देवता शामिल हैं। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो एक सुंदर अप्सरा थी। ये राक्षसों से अमृता का अमृत वापस पाने के लिए था। परंतु मोहिनी का आईएसएस रूप को आवश्यकता बाद में भी पड़ी, जब महिषासुर की बहन महिषी ने अपने भाई का मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं पर आक्रमण की। उसे वर मिला था कि वो शिव और विष्णु पुत्रक हाथों से ही मर सकती है। सो भगवान शिव और भगवान विष्णु मोहिनी रूप से एक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार अय्यप्पन को हरिहर पुत्र माना जाता है। हरि विष्णु और हर शिव दोनों के पुत्र। ये दिव्य संयोग अय्यप्पन को एक अद्वितीय देवता बनाता है। वो शिव की शक्ति और विष्णु की करुणा दोनों को मेल माना जाता है। ये अय्यप्पन की कथा में दिखाई देता है। अय्यप्पन का जीवन वीरतापूर्ण कार्यों से भरा है। उनकी कहानियां साहस, न्याय और करुणा की मिसाल हैं। ये कहानी उनके साहस और न्याय की भावना को उजागर करती है। अय्यप्पन ने हमेशा कमजोरों की रक्षा की और अन्याय के खिलाफ लड़े। एक प्रसिद्ध कहानी महिषी के वध के बारे में है। महिषी एक भयानक राक्षसी थी, जिसने पूरे गांव को आतंकित कर रखा था। वो एक राक्षसी थी जिसने दुनिया को आतंकित किया था। उसकी शक्ति और क्रूरता से सभी डरते थे। अय्यप्पन ने अपनी दिव्य शक्ति से महिषी को हराया। उनकी शक्ति और साहस ने महिषी को पराजित कर दिया। उन्होंने दुनिया में शांति और व्यवस्था वापस लाई। उनके इस कार्य से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। एक और लोकप्रिय कथा अय्यप्पन के एक बाघ के साथ सामना करने के बारे में है। इस कहानी में अय्यप्पन ने बाघ के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाया। उन्होंने बाघ से दोस्ती की और उसे अपने मानव परिवार के पास वापस ले गए। यह दिखाता है कि अय्यप्पन सभी जीवों के प्रति कितने दयालु थे। ये कहानी सभी प्राणियों के लिए उनकी करुणा दिखाती है। अय्यप्पन का हर कार्य उनके महान हृदय को दर्शाता है। ये गाथा भक्तन को अय्यप्पन के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। सबरीमाला का रास्ता, विश्वास की तीर्थ यात्रा। ये यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। केरल में सबरीमाला मंदिर भगवान अय्यप्पन को समर्पित है। ये मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में से एक है। यहाँ की शांति और पवित्रता भक्तों को एक अलग ही अनुभव देती है। लाखों भक्त हर साल सबरीमाला की तीर्थ यात्रा करते हैं। ये यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक सफर होती है। ये तीर्थ यात्रा स्वयं पर अनुशासन और भक्ति का सफर है। भक्त अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। तीर्थयात्री मंदिर पहुंचने से पहले 41 दिनों तक कठोर नियम का पालन करते हैं। ये नियम उनके जीवन में अनुशासन लाते हैं। वो काले कपड़े पहनते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और अपने मन को एकाग्र करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये उनके आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। तपस्या का ये समय मन और शरीर की सफाई का प्रतीक है। ये उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जंगल के माध्यम से कठिन यात्रा तीर्थयात्रियों के श्रद्धा और धैर्य का परीक्षण करती है। ये यात्रा उनके विश्वास को और भी मजबूत बनाती है। लंबी यात्रा के बाद मंदिर पहुंचना एक डीपली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है।
ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अय्यप्पन की स्थायी विरासत, आधुनिक समय में प्रासंगिकता। भगवान अय्यप्पन की कहानी आज भी लोगों को प्रासीद है। वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन हमें साहस, करुणा और धर्म के महत्व की शिक्षा देता है। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा उनकी प्रसिद्धि का प्रमाण है। ये सभी जीवन स्तर के लोगों को एक साथ लाता है। वो विश्वास और भक्ति की एक साझा यात्रा में एक साथ आते हैं। अय्यप्पन का संदेश कालातीत है। ये हमें धर्म द्वारा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उनकी परंपरा दुनिया भर में लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरित करती रहती है।